हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होंगी तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले जाके देख लीजिए, तभी आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलिए। चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लांझन और विंग हनीमून पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे वो रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं। वहाँ पे डेकोरेशन देखे विंग पूरी तरह शॉक हो चुका है और विंग बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा हैप्पी है। विंग उस होटल के विंडो से बाहर का व्यू देखता है, तो व्यू देख के उसकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा वो व्यू पसंद आता है और लांझन को बुलाता है। तो लांझन विंग के पास आता है और पीछे आके उसके खड़े हो जाता है और लांझन भी उस व्यू को देख के वो भी सरप्राइज हो जाता है और उसे भी वो व्यू बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे विंग और लांझन अपने कमरे को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर चुकी है। फिर लांझन जो है शावर लेके बाहर आ जाता है, जहाँ पे लांझन ने सिर्फ एक टॉवेल लपेटा हुआ था अपने लोअर बॉडी पार्ट पे। तो विंग उसको देख रहा रहता है। तो लांझन जब ये नोटिस करता है, जो विंग जो उसे एक जैसे टकमक करके देख रहा है करके, और लांझन विंग के पास आता है और विंग से कहता है, विंग मुझे पता है कि मैं हॉट हूँ करके, वैसे भी मैं तुम्हारा ही हूँ। तो विंग कहता है, नहीं मैं तो तुम्हें नहीं देख रहा था मैं, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से वहाँ से जाने लगता है और लांझन का टॉवेल लेके चला जाता है। और लांझन जो है बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट के कारण बहुत ज़्यादा उसे अजीब सा फील होने लगता है। और विंग जो है वॉशरूम से गेट के बाहर खड़े हुए देख रहा रहता है हमारे वांग जी को। तो वांग जी कहते हैं, विंग। तो विंग कहते हैं, तुम वैसे तो हो बहुत ज़्यादा हॉट, ऐसे कहता है विंग और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। और लांझन जल्दी जल्दी से अपने लिए कपड़े निकाल लेता है और विंग फिर शावर लेके आ जाता है बाहर, जहाँ पे विंग जैसे ही शावर लेके बाहर आता है और जो हमारा लांझन है वो सिर्फ नीचे पैंट ही पहना हुआ रहता है और लांझन ने ऊपर टी शर्ट नहीं पहनी हुई रहती है। और विंग कहता है, लांझन ठंड लग जाएगी। तो लांझन कहता है, अभी कहाँ से ठंड लगेगी, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, लांझन जल्दी से कपड़े पहन लो। तो लांझन कहता है, विंग मुझे नहीं पहनने, ऐसे कहता है और विंग की ओर बढ़ने लगता है। तो विंग उसको अपनी ओर आते देख के विंग कहता है, क्या कर रहे हो लांझन, क्यों यहाँ पे क्यों आ रहे हो। तो लांझन कहते हैं, विंग। तो विंग कहता है, लांझन अब तुम कुछ नॉटी तो नहीं सोच रहे हो ना। तो लांझन कहते हैं, नहीं विंग, मैं ऐसा कुछ क्यों सोचूंगा, ये सब तो मैं करूँगा, ऐसे कहता है। और विंग कहता है, क्या लांझन, तुम अभी पागल तो नहीं हो गए हो ना। तो लांझन कहता है, क्या विंग, तुम्हारे प्यार में शायद से हो चुका हूँ, ऐसे कहता है लांझन। तो विंग कहता है, लांझन मेरे करीब मत आना। और विंग लांझन से बचने के लिए दूसरी तरफ जाने लगता है और ऐसे ही वो लोग रूम में एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, यानी हमारा लांझन विंग को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और विंग जो है बेड पे खड़ा हुआ रहता है और लांझन को उसके पास आने नहीं दे रहा रहता है। और जहाँ पे विंग भी वॉशरूम से ही टॉवेल लपेट के आया हुआ रहता है। और जब वो लोग ऐसे खेल रहे रहते तभी हमारे विंग का भी टॉवेल नीचे गिर जाता है और विंग जो है जल्दी से कंबल के अंदर घुस जाता है। और लांझन जो विंग को ऐसे देख रहा रहता है, लांझन एक स्मक करता है और विंग के साथ ही उसी कंबल में चला जाता है। और लांझन फिर विंग के जो बैक से विंग को हक कर लेता है और बैक से विंग को किस करने लगता है, पूरी बैक से विंग को नेक तक किस करने लगता है। और विंग जो उसे कह रहा रहता है, लांझन छोड़ो ना, ऐसा मत करो ना, ऐसे कह रहा रहता है। बट हमारा लांझन तो रुकने वाला नहीं है और लांझन उसके बैक से उसे ही किस देना स्टार्ट कर देता है, उसके नेक के पास आ जाता है और विंग को अपने तरफ टर्न कर लेता है और विंग के जो चेस्ट पे धीरे धीरे से किस करना स्टार्ट कर देता है, सक करना स्टार्ट कर देता है। और विंग के बॉडी पे अपने हाथ को पूरी तरह से फिराने रखता है और विंग जो है धीरे धीरे से मौन कर रहा रहता है। और लांझन विंग के पूरे बॉडी पे अपने हाथों को फिरा रहा रहता है और लांझन विंग के चेस्ट पे धीरे धीरे से उसे प्रेस करने लगता है और विंग मौन करने लगता है। और विंग जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस कर रहा रहता है। लांझन उसे किस करते हुए लांझन को विंग के बॉडी में से एक स्वीट स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है और विंग जो है लांझन के अल्फा सेंट में पूरी तरह से खो चुका रहता है। विंग को जो लांझन की अल्फा सेंट है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही रहती है, जैसे कि सैंडलवुड की स्मेल। ऐसे विंग और लांझन एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और लांझन जो है विंग को किस किए जा रहा रहता है और ऐसे ही उन दोनों की किस
एक रफ किस में बदल जाती है, सॉफ्ट किस एकदम रफ किस में बदल जाती है, जहाँ पे विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ पे विंग लांझन को दूर करने की कोशिश कर रहा रहता है, बट लांझन जो अभी उसे छोड़ ही नहीं रहा रहता है, और विंग जो है अपने दोनों हाथों से लांझन को बहुत ज़ोर से पुश कर देता है। तो अब विंग बहुत लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और लांझन भी सांसें लेने लगता है। तो विंग कहता है, लांझन तुम क्या मुझे मार डालोगे? तो लांझन कहता है, नहीं विंग, ऐसे कहता है, और विंग को फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है। वो भी रफली किस करा रहता है और विंग के लिप्स पे बाइट कर देता है, जिससे विंग के लिप्स से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और विंग जो है लांझन को पुश किए जा रहा रहता है, क्योंकि अभी लांझन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से विंग को किस कर रहा रहता है। और जो लांझन के फेरोमोन्स है वो लांझन के फेरोमोन्स विंग का कंटिन्यू आवाज़ फील करवा रहे रहते हैं, और विंग जो है लांझन को किस बैक भी कर रहा रहता है, बट विंग को धीरे धीरे पेन भी हो रहा रहता है, क्योंकि लांझन बहुत ज़्यादा विंग के लिप्स को सक कर रहा रहता है, बाइट कर रहा रहता है। इसके कारण विंग को दर्द भी होना स्टार्ट हो चुका रहता है। और विंग जब लांझन की आंखों में देखता है कि लांझन की आंखें पूरी लस्ट से भरी हुई है करके, तो विंग लांझन को फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है, और लांझन जो है अपने हाथ को कंटिन्यू विंग की बॉडी पे फिराने लगता है। उसके बाद जो लांझन है विंग के साथ रफली सेक्स करना स्टार्ट कर देता है, और विंग जो है हम ज़ोरों ज़ोरों से मून कर रहा रहता है, और लांझन इतना ज़्यादा स्पीडली विंग्स के साथ सेक्स करता है, जिसके कारण विंग जो है मौन की जो आवाज़ है वो भी अटक अटक के यानी कट कट के आवाज़ उस रूम में गूंज रही रहती है, जहाँ पे उन दोनों के फेरोमोन्स एक दूसरे से मिल चुके थे। उस रूम में उन दोनों के ही फेरोमोन्स रहते हैं, विंग और लांझन के, जहाँ पे विंग के फेरोमोन ऐसे ही वो कंटिन्यूसली 2-3 घंटे रफली सेक्स करते हैं, जहाँ पे विंग तो पूरी तरह से थक चुका रहता है, बट हमारा लांझन जो अभी तक विंग के साथ कंटिन्यू सेक्स कर रहा ही रहता है, और विंग जो है पूरी तरह से स्वेटी हो चुका रहता है, और लांझन उसके बॉडी पे कंटिन्यूसली अपने हाथ को फिराने लगता है, और विंग की बॉडी पूरी तरह से रेड मार्क से भरी हुई रहती है, और विंग पूरी तरह से थक चुका रहता है, और विंग के गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही रहती है। लांझन ने विंग को इतना ज़्यादा थका दिया रहता है, और लांझन धीरे धीरे विंग के नेक के पास आता है, और नेक के पास आके धीरे धीरे से जहाँ पे मार्क किया जाता है वहाँ पे धीरे धीरे से सक करना स्टार्ट कर देता है, किस करना स्टार्ट कर देता है, और विंग की आंखों में देख लेता है, और विंग उसकी ओर एक स्माइल करता है, जिसे वो हाँ कह रहा है कि हाँ तुम मुझे मार्क कर सकते हो। तो लांझन फिर विंग को मार्क कर लेता है, और विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, और जिसके कारण विंग बेहोश हो जाता है, और जहाँ से ब्लड निकल रहा रहता है हमारा लांझन उस ब्लड को सक कर लेता है। और यहाँ पे इन लोगों की ये हॉट नाइट कंप्लीट होती है, और उसके बाद जो हमारा लांझन है विंग को शावर यानी पूरी तरह से क्लीन करके फिर से बेड पे सुला देता है, चादर वगैरह चेंज कर देता है, और उसके बाद लांझन जो है विंग को हक करके सो जाता है। उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जैसे ही उठता है विंग को पहले तो अपने बॉडी में पूरी तरह शार्प पेन महसूस होता है, जहाँ पे विंग का हर बॉडी का हर कोना कोना दर्द कर रहा रहता है, और विंग जब नोटिस करता है कि किसी ने उसे कमर से पकड़ा हुआ है करके, तो विंग के बॉडी में जो पेन हो रहा था वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लांझन ने विंग को पकड़ के रखा था और विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। तब विंग जब नोटिस करता है कि लांझन जो है विंग के अंदर ही अपने बॉडी पार्ट को इंसर्ट किए हुए है करके, तब विंग और भी ज़्यादा चिल्लाते हुए कहता है लांझन, ऐसे ज़ोर से चिल्लाता है। तो लांझन धीरे से अपनी आंखें खोलता है और विंग से क्या हुआ है विंग, ऐसे कहता है। विंग कहता है लांझन, तो लांझन उसकी ओर देखता है, विंग कहीं पे दर्द हो रहा है क्या, कुछ हुआ है क्या? तो विंग कहता है तुम्हारी वजह से मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है लांझन, प्लीज़ मुझे छोड़ो। तो लांझन अपने हाथ विंग से अलग कर देता है, कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है वहाँ से, ऐसे कहता है। तो लांझन कहता है विंग अभी अभी कभी मत जाओ तुम। तो विंग कहता है लांझन प्लीज़ मुझे छोड़ो। तो लांझन फिर से उसे पकड़ लेता है, और लांझन विंग के साथ उसी पोजीशन में जो वो दोनों करवट लेके सोए हुए थे उस पोजीशन में लांझन विंग के साथ सेक्स करने लगता है, और विंग जो लांझन को रोकने की कोशिश कर रहा रहता है, बट जो लांझन है जो कंटिन्यूसली उसके साथ सेक्स करे ही जा रहा रहता है धीरे धीरे से, और फिर विंग भी धीरे धीरे से एक्साइटेड हो रहा रहता है। फिर लांझन जो है विंग पे ऊपर आ जाता है, यानी ऊपर आ जाता है और विंग के साथ उस पोजीशन में सेक्स करना स्टार्ट कर देता है,
और विंग जो है मौन करा रहता है। और लांधन जो है उसका राउंड कंप्लीट होने के बाद विंग के साथ अपने फोरहेड को मिलाता है और विंग को एक लिप्स पे सॉफ्ट सा किस कर देता है। और विंग जो पूरी तरह से थक चुका रहता है, अभी तो विंग के बॉडी में कोई भी स्ट्रेंथ बची ही नहीं है। विंग पूरी तरह से अभी दर्द के कारण पूरी तरह से वो स्वेटी भी हो चुका है। और विंग जो है लांधन की ओर सिर्फ गुस्से से देख रहा रहता है इस टाइम पे। और लांधन सिर्फ एक टेबल से स्माइल दे रहा रहता है। और लांधन वॉशरूम में चला जाता है, शावर लेके आ जाता है और विंग को फिर उठाता है और विंग को बाथटब में रख देता है और कुछ मेडिसिन डाल देता है उस बाथटब में, जिससे विंग के बॉडी को रिलैक्स महसूस हो इसलिए। और फिर विंग जो है उस बाथटब में अपने आप को रिलैक्स कर देता है वार्म वाटर के साथ। बहुत ज़्यादा हर्ब्स भी डाली जा चुकी रहती है उसमें। और फिर लांझन जो है विंग को देखने के लिए वॉशरूम में आता है, जहाँ पे विंग तो सोया हुआ रहता है। तो अब लांझन विंग को फिर से कैरी यानी ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर देता है। उसके बाद विंग को अच्छी तरह से वो कपड़े वगैरह पहना देता है और विंग को चादर डाल के फिर से सुला देता है। और लांझन जो है ऑर्डर कर देता है, जो उनको ब्रेकफास्ट के लिए वो ऑर्डर कर देता है स्टाफ से कह के, होटल स्टाफ से कह के। और फिर विंग जब उठता है तब तक दोपहर के 2 बज चुके रहते, जहाँ पे लांझन तो अभी उसका जो है लंच का टाइम हो चुका रहता है। और विंग जब धीरे से अपनी आंखें खोल लेता है और वो देखता है कि लांझन जो है अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है। और विंग जो अब भी उठ रहा है करके, तो विंग जो धीरे से कहता है लांझन। तो लांझन उसकी ओर देखता है और विंग के पास चला जाता है उठते और विंग से कहता है, विंग अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, ठीक तो ना विंग? तो विंग कहता है, हाँ लांझन मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। और फिर लांझन जो है विंग के पास वो लंच लेके आ जाता है और विंग को खाने के लिए कहता है। और विंग जो है चुपचाप क्यों खा रहा रहता है, क्योंकि विंग तो बहुत ज़्यादा थक चुका रहता है और वो तो सो ही रहा रहता है। दोपहर के 2 बज चुके रहते हैं, तो विंग चुपचाप वो लंच खा लेता है। और लांझन से कहता है, लांझन तुमने खाया? तो लांझन कहता है, हाँ खाया, खाते वक्त बात मत करो, ऐसे कहता है। तो विंग उसकी ओर गुस्से से देखता है और विंग जल्दी से वो खा लेता है। उसके बाद फिर से वो बेड पे लेट जाता है और लांझन जो है अपने लैपटॉप में काम करते हुए विंग को देख रहा रहता है। और विंग कहता है, लांझन आज हम कहीं पे जाने वाले नहीं है क्या? तब लांझन कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो विंग कहता है, हाँ बोलो। तो लांझन कहता है, विंग हमें रिटर्न जाना होगा। तो विंग कहता है, क्या? तो लांझन कहता है, हाँ हाँ विंग, क्योंकि जो अमेरिका से जो क्लाइंट आने वाले थे जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे और बिजनेस जो है यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले थे, उसके रिगार्डिंग हम मीटिंग अरेंज करने वाले हैं। तो भाई उस मीटिंग में कुछ कर नहीं पाएंगे, तो मुझे ही वहाँ पे जाना होगा। तो विंग कहते हैं, हाँ ठीक है ना, हो गया ना हनीमून, अब क्या करना है, वैसे भी हम कभी भी आ सकते हैं। तो लांझन कहते हैं, विंग तुम इतने इतने जल्दी कैसे मान गए? तो विंग कहता है, हाँ अब मैं यहाँ पे रह के थक चुका हूँ, ऐसे कहता है। और लांझन कहता है, विंग तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? तो विंग कहता है, नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा, वैसे भी कभी ना कभी तो हमें रिटर्न जाना ही था ना, अब जाओ या कल जाओ, क्या परसों जाओ, सभी एक जैसा ही होगा ना? तो लांझन कहता है, ठीक है विंग, हम ज़रूर फिर से यहाँ पे आएंगे, ऐसे कहता है। तब विंग कहता है, ओके, ऐसे कहता है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे विंग और लांझन वापस आ चुके हैं। उनके लिए जो न्यू मेंशन है वहीं पे वो रिटर्न आ चुके हैं। और लांझन जहाँ पे अपने काम के रिगार्डिंग वहाँ से जल्दी भी जा चुका है। और विंग जो अकेला उस सामान को अनपैक कर रहा रहता है। और विंग सोच रहा रहता है, अब लांझन अपने जॉब पे चला गया, अपने काम पे चला गया, तो मुझे भी अपने काम पे लौटना पड़ेगा, मुझे भी अपना बिजनेस संभालना होगा, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से अपने जहाँ पे उसका ऑफिस है वहाँ पे कॉल कर देता है, उनको बता देता है कि विंग इज़ बैक। तब सब लोग स्माइल करते रहते थे, इतने जल्दी विंग, इतने जल्दी तुम कैसे आ सकते हो, तुम तो हनीमून पे गए थे ना, ऐसे विंग को पूछने लगते हैं। और जो विंग है वो कहते हैं, हनीमून पे गए थे, कि जन्नत में नहीं गए थे जो हम हमेशा के लिए वहाँ पे रहने वाले थे। तो शाओशी कहते हैं, विंग ठीक है। और फिर वहाँ से वो विंग भी अपने जॉब पे चला जाता है। और ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं, जहाँ पे विंग और लांझन दोनों अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके रहते हैं, जहाँ पे विंग जो है लांझन के लिए टाइम नहीं निकाल पाता और लांझन विंग के लिए नहीं टाइम निकाल पाता, क्योंकि लांझन और विंग ने बहुत ज़्यादा ही छुट्टियाँ ले चुकी रहती, जिसके कारण उन दोनों के पास एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं रहता। और वो दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकालने की कोशिश करते, बट किसी ना किसी कोई ना कोई काम आ जाता उन लोगों को, और फिर वो लोग फिर से
अपने आप को दोनों एक दूसरे को छोड़ के चले जाते। जब विंग टाइम निकालता तब लांजन के पास नहीं होता, लांजन टाइम निकालता तब विंग के पास नहीं होता। एक घर में होते हुए भी वो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी कभी कभी देख नहीं पाते थे, ऐसा होता था। और फिर क्योंकि विंग के पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट आ चुके थे अभी जब से विंग को वो अवार्ड मिला था, इसलिए। और विंग भी बिजी था, लांजन भी बिजी था। और जहाँ पे एक दिन विंग जो है काम करते करते जो है वो अपने ऑफिस में ही बेहोश हो जाता है, चक्कर आके गिर जाता है। तब न्यूसन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। न्यूसन और शाओशिचान जल्दी से, पहले तो शाओशिचान डॉक्टर को कॉल करते हैं, न्यूसन लांजन को कॉल करता है। और लांजन को जैसे ही पता चल जाता है, लांजन जल्दी जल्दी से आ जाता है उस ऑफिस में। वहाँ पे तब तक डॉक्टर आ चुके रहते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं कि विंग का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तब डॉक्टर से लांजन के, डॉक्टर क्या हुआ है विंग को, विंग की बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन तो नहीं है, विंग को क्या हुआ है डॉक्टर, प्लीज़ मुझे बताइए, ऐसे कहने लगता है। और फिर डॉक्टर कहता है कोई सीरियस कंडीशन नहीं है, वो अभी प्रेग्नेंट है, ऐसे कहते हैं, प्रेग्नेंट है ऐसे कहते हैं। और फिर सब लोग लांजन की ओर देखने लगते हैं। और जहाँ पे लांजन का रिएक्शन बिल्कुल ही अलग रहता है, जहाँ पे लांजन की आंखों से आंसू निकल रहे रहते। और डॉक्टर कहते हैं ये तो गुड न्यूज़ है, आप क्यों रो रहे हो, ऐसे कहते हैं। तो लांजन कहता है ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, ऐसे कहता है। और फिर शाओशिचान कहता है डॉक्टर मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, ऐसे कहता है। तब शाओशिचान डॉक्टर को छोड़ने के लिए चले जाता है। और विंग जो है अभी तक बेहोश ही रहता है। और लांजन जो विंग का हाथ होल्ड किए हुए बैठा हुआ रहता है और विंग के जो सर पे धीरे धीरे से सहलाने लगता है। उसके बाद विंग जो आफ्टर 15 मिनट्स के बाद जो होश में आता है और लांजन को अपने पास देखता है। तो लांजन को कहता है क्या हुआ लांजन, तू यहाँ पे कैसे, ऐसे कहता है। और मैं कहाँ पे हूँ, ऐसे कहता है। तब लांजन कहता है तुम तुम्हारे ऑफिस में हो विंग, और तुम अचानक से बेहोश हो चुके थे। तो विंग कहता है क्या, मुझे क्या हुआ था, फिर डॉक्टर ने क्या कहा है, ऐसे कहता है। तब लांजन विंग की ओर देखता है और कहता है विंग तुम प्रेग्नेंट हो। तो विंग कहता है क्या, ऐसे कहता है तुम मजाक तो नहीं कर रही हो लांजन। तो लांजन कहता है विंग सच में तुम प्रेग्नेंट हो। तो विंग एक बहुत बड़ी सी स्माइल देता है और लांजन को हक कर देता है। लांजन सच में हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, ऐसे कहता है। और लांजन हाँ कहता है। और वो दोनों खुशी के आंसू रो रहे रहते हैं। और शाओशिचान और न्यूसन बाहर से देख रहे रहते हैं। और शुयांग भी पीछे से आता है और शाओशिचान को हक कर देता है। और न्यूसन कहता है तुम दोनों भी शुरू हो गए, ऐसे कहता है मैं ही अकेला हूँ, ऐसे कहता है। और न्यूसन बाहर चला जाता है वहाँ से। और शाओशिचान और शुयांग भी वहाँ से चले जाते हैं। और सिर्फ वांगजी और विंग एक दूसरे को हक किए हुए रहते। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे विंग तो अभी जॉब पे नहीं जाता है, जहाँ पे लांजन ने भी अपना काम जो है घर से स्टार्ट कर दिया है। जो कुछ भी है वो ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करता है, जो सब कुछ है उसने घर से ही काम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वो विंग से दूर नहीं होना चाहता है। और ऊपर से विंग भी उसे दूर जाने नहीं दे रहा रहता है, क्योंकि विंग जो है जैसे जैसे उसके विंग के मूड भी चेंज होते जा रहे रहते, मूड जैसे जैसे चेंज होते जा रहे थे वैसे वैसे लांजन की मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जब भी विंग कुछ खाने की डिमांड करता था, लांजन को कैसे भी करके कहीं से भी उसके लिए लाना पड़ता था। और लांजन जो है विंग को जब भी कोई चीज़ ला के देता था तो विंग को उस टाइम पे वो चीज़ नहीं चाहिए होती थी। कभी कभी वो मज़े से खा लेता था और कहता है ठीक है अब तुमने ला दिए ना, ठीक है मैं खा लूँगा, वैसे भी वेस्ट हो जाएगी। और लांजन को फिर से दूसरी चीज़ लाने के लिए बोल देता था। लांजन तो इससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था, बट डॉक्टर ने उसे पहले से ही कह दिया था कि विंग ऐसा कर सकता है करके, आपको इसीलिए पहले से रेडी रहना होगा। तो लांजन स्माइल करते हुए विंग के साथ हमेशा ही खुश रहने की कोशिश करता था। और विंग जो है लांजन को काम भी नहीं करने देता था, क्योंकि विंग जो है लांजन के जो विंग जो है लांजन के साथ अच्छे से बातें करने की कोशिश करने लगता था। और जब विंग और लांजन बातें कर रहे रहते थे, तब जब लांजन कह रहा रहता था तो विंग कहता था लांजन तुम इसके सिवा कुछ भी नहीं कह सकते, तुम्हें मुझसे बात ही करना पसंद नहीं, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसे बातें कर रहे हो, इसलिए तुम मुझसे मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे, ऐसे कहने लगता था। और विंग तो ऐसा कभी कभी वो तो हद ही पार कर देता था, लांजन को आई लव यू कहने के लिए इतना ज़्यादा तंग करता था। उसे कहता 100 बार कहो, 10 बार कहो, 25 बार कहो, 100 बार कहो, ऐसे कहता था 100-200 बार। और लांजन जो है विंग की डिमांड पूरी करते करते पूरी थक चुका था। ऐसे ही उन लोगों के दिन बीतते जाते हैं, जहाँ पे विंग जो है अभी किताब भी पढ़ता है, यानी लांजन ने उसे सजेशन दिया था किताब पढ़ने का, क्योंकि उसका
तो उसके बाद फिर ऐसे 9 महीने बीत जाते हैं, जहाँ पे लांजान जो है अपने स्टडी रूम में अपना काम कर रहा रहता है और विंग जो है आराम से बैठ के एक बुक पढ़ रहा रहता है। और विंग जब है पानी पीने के लिए ग्लास को उठाने के लिए जा रहा रहता है, तब विंग को पेन होना स्टार्ट हो जाता है और विंग ज़ोर से चिल्लाता है और लांजान जल्दी से आ जाता है और विंग को देखने लगता है और विंग कहता है मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है लांजान। लांजान ऐसे कहने लगता है, लांजान कहता है विंग विंग हम डॉक्टर के पास चलते। तो ऐसे कहने लगता है और विंग कहता है चलो लांजान प्लीज़, ऐसे कहता है। बट लांजान जो है उस बहुत ज़्यादा घबरा रहा रहता है, क्योंकि उस टाइम पे कोई नहीं रहता है, इसके कारण बहुत ज़्यादा वो घबरा रहा रहता है। और फिर लांजान जल्दी से डॉक्टर में जो हॉस्पिटल है कॉल कर देता है वहाँ पे। फिर कॉल करने के बाद वहाँ पे विंग को भी लेके जाया रहता है। हमारा लांजान ही अपनी कार में लेके जाता है, जहाँ पे विंग को बैक सीट पे रखा जाता है, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा रहता है और लांजान के बाल भी खींच रहा रहता है और लांजान से कह रहा रहता है तुमने ये सब मेरे साथ किया है, अगर अगली बार से तुमने ये सब मेरे साथ करने की कोशिश भी की ना, तो लांजान देख लेना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसे कहता है। और लांजान के बाल भी खींच रहा रहता है और लांजान जहाँ पे ड्राइव कर रहा रहता है और लांजान कहता है विंग छोड़ो, दर्द हो रहा है, ऐसे कहता है। बट विंग कहता है तुमसे ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है, ऐसे कहता है। और लांजान जो है ऐसे भी करके हमारे लांजान कैसे भी करके हमारे विंग को हॉस्पिटल में लेके आ जाता है, जहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद जो डॉक्टर है विंग को डिलीवरी रूम में लेके चले जाते हैं, जहाँ पे विंग की डिलीवरी हो जाती है 1 घंटे के बाद ही। और एक प्यारा सा बेबी जो है विंग का जो हो जाता है, जिसे नर्स पूरी तरह से क्लीन करके हमारे लांजान के हाथ में दे देती है। और लांजान जब उस बेबी को देखता है जहाँ पे वो बेबी सोया हुआ रहता है, और लांजान उसे देख के बहुत स्माइल कर रहा रहता है। और फिर लांजान उस नर्स से कहता है विंग, तो नर्स कहती है हाँ विंग अभी सोया हुआ है, वो उसे रूम में शिफ्ट किया जाएगा, तब आप उनसे मिल सकते हैं, ऐसे कहता है। फिर आफ्टर 20 मिनट्स के बाद विंग को भी रूम में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे विंग और लांजान वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। और फिर वहाँ से फिर लानकुरान आते हैं और हमारा हाईक्वान लानशीचान भी आते हैं। और फिर वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो लानकुरान कहते हैं सॉरी लांजान, हम लोग लेट आए, हमें माफ़ कर दो लांजान, हमें तुम्हारे साथ इस टाइम पे होना चाहिए था। तब लांजान कहते अंकल आपकी कोई गलती नहीं है, सब मेरी ही गलती है, मुझे भी समझना चाहिए था, ऐसे कहता है। और लांजान जो है अंकल को अपना बेटा दे देता है और वो बेटे को देख के बहुत अच्छा स्माइल करते हैं, वो ये मेरा नेफ्यू है, ऐसे कहते हैं। और उसके फोrehead पे धीरे से किस करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाजुक रहता है ना जब बेबी होते हैं तब। तो उसके बाद विंग धीरे धीरे से होश में आता है, और जैसे विंग होश में आता है पहले अपने बेली को टच करता है, जिससे उसे अपना बेली महसूस नहीं होता है। तो विंग डर जाता है और कहता है लांजान मेरा बेबी, ऐसे कहता है। तब लांजान विंग के पास ही जो बैठा हुआ रहता है, तो विंग से कहता है विंग हमारा बेबी है, हमारा बेबी वहाँ पे सोया हुआ है, ऐसे कहता है। और फिर विंग कहता है मेरे पास लिखा है, ऐसे कहता है। फिर विंग के पास लांजान जो है विंग के पास बेबी रख देता है, जहाँ पे विंग अपने बेबी को देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा रहता है। और लांजान भी, क्योंकि अभी लांजान और विंग की फैमिली पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहाँ से विंग अल्फाज को हेट करता था, बट आखिर में उसने हमारे लांजान को पसंद कर लिया और वो दोनों एक अच्छा सा परिवार बन चुके हैं, जहाँ पे विंग और लांजान एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। और यहीं पे हमारी स्टोरी का ये एंड होता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।